तो आपने क्लासिफिकेशन ऑफ मनी में देखा कि किस प्रकार एक बताया मैंने वास्तविक मुद्रा और चलन में मुद्रा, दूसरा मैंने आपको बताया वैधानिक मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा। अब तीसरा प्रकार मैं आपको बताने चल रहा हूं वो है धात्विक मुद्रा और पत्र मुद्रा। धात्विक मुद्रा ये सभी मुद्रा के प्रकार हैं। अब हम धात्विक मुद्रा की बात करते हैं। धात्विक मुद्रा क्या होती है? धात्विक मुद्रा जैसे नाम से स्पष्ट ये धातुओं के बने होते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा या उनके मिश्र से ये बने होते हैं। इनका वजन और आकार सरकार निर्धारित करती है और वो उसकी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए सरकार एक मानक तय करती है, उस पर मूल्य अंकित होता है और टकसाल में इनकी ढलाई होती है। तो अब आप देखिए, जो धात्विक मुद्रा होती है इसके भी तीन रूप होते हैं: प्रमाणिक धात्विक मुद्रा, सांकेतिक धात्विक मुद्रा, प्रमाणिक और सांकेतिक धात्विक मुद्रा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमाणिक सिक्के या स्टैंडर्ड मनी के। ठीक है, स्टैंडर्ड मनी के। तो स्टैंडर्ड मनी में जो होता है उसको हम बोलते हैं यह प्रधान सिक्का कहलाता है। जो स्टैंडर्ड मनी होता है, प्रमाणिक धात्विक मुद्रा, ये प्रधान सिक्का होता है। तो मतलब प्रधान सिक्का का मतलब कि इसका वजन, इसका रूप, आकार एकदम तय होता है। इसी में हम देश की वस्तुओं सेवाओं का मूल्य व्यक्त करते हैं। अन्य जो सिक्के हैं उनका भी मूल्य इसी में व्यक्त होता है। तो यह प्रधान मुद्रा है, एक तरीके से बेसिक मुद्रा है जो है। लेकिन इससे भी ज्यादा समझ में आपको आएगा प्रधान मुद्रा क्यों हम इसको कह रहे हैं प्रधान धात्विक मुद्रा। इसलिए यह पूर्णकाय होता है, फुल बॉडाइड होता है। फुल बॉडाइड का मतलब कि इसका जो आंतरिक मूल्य होता है और जो बाह्य मूल्य होता है वह एक समान होता है। जैसे अगर 20 रुपए के बराबर वो सिक्का है, उस पर 20 रुपए अंकित मूल्य लिखा है, तो अगर उतनी धातु आप मार्केट में सेल करेंगे तो भी 20 रुपए की मिलेगी और उसकी जो वैल्यू ऊपर लिखी है वो भी 20 रुपए की। मतलब उसका आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य दोनों क्या है? बराबर है। इसलिए इसे पूर्णकाय होता है। अच्छा, ये असीमित विधिग्राह्य होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो प्रमाणिक सिक्के होते हैं जिसको हम प्रधान सिक्का बोलते हैं, ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। मतलब कितनी भी मात्रा में आप इससे भुगतान आप स्वीकार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें तो धातु होती है। आप वो धातु भी चाहे तो बेच सकते हैं, दे सकते हैं किसी को। तो ये असीमित विधिग्राह्य होती है। तीसरा, ये खुली ढलाई होती है। मतलब कि ओपन टकसाल में आप उतनी धातु ले जाकर, उतनी धातु ले जाकर उतने वैल्यू की कोई भी मुद्रा आप ले सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसकी होती है ओपन ढलाई होती है या खुली ढलाई होती है। तो ये होता है। अच्छा, इसकी जो प्रमाणिक मुद्रा होते हैं, प्रमाणिक मुद्रा के गुण क्या है कि अधिक विश्वसनीय होते हैं। ठीक है, अधिक विश्वसनीय होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो आंतरिक मूल्य है और बाह्य मूल्य है तो दोनों बराबर है, इसलिए अधिक विश्वसनीय होता है। सेकंड क्या है कि यह क्रय शक्ति के संचय के साधन है। मतलब एक तरीके से धातु ही है, सोने की मुद्रा है तो स्वर्ण ही है, तो हम इसमें अपनी बचत भी असीमित मात्रा में रख सकते हैं। ठीक है, और ये इसका गुण हो गया। और दूसरा जो गुण है इसका वो है कि इसमें मुद्रा प्रसार का भय नहीं रहता। मतलब कि अगर सरकार को मुद्रा निकालनी है, अगर विस्तार करना है तो उतने के बराबर धातु चाहिए, इसलिए इसमें मुद्रा प्रसार का भय नहीं रहता कि बहुत ज्यादा मुद्रा निकाल देंगे, क्योंकि उतनी धातु चाहिए। तो मुद्रा प्रसार माने मुद्रास्फीति प्रमाणिक मुद्रा से नहीं होती है। दूसरा क्या है, अगर ये जो है इसकी ये भी विशेषता है कि यह जो है विदेशों में ही विग्राह्य होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें धातु होती है, उतनी ही धातु होती है, तो विदेशों में भी जो है क्या होता है, विदेशों में भी ये ग्राह्य होता है। कौन? प्रमाणिक मुद्रे, प्रमाणिक धात्विक मुद्रा। अच्छा, इसके दोष क्या है प्रमाणिक धात्विक मुद्रा के? दोष किसके? प्रमाणिक धात्विक मुद्रा के क्या क्या दोष हैं, क्या क्या उसकी जो है कमियां हैं। ठीक है, तो
दोष दो है, ठीक है। क्या दोष दो है? पहला, एक लोच का अभाव है, लोच का अभाव, ठीक। दूसरा क्या है? अपव्यय। ये हम प्रमाणिक सिक्कों की बात कर रहे हैं। ये लोच का अभाव का मतलब कि अगर आपके आर्थिक विकास की आवश्यकता पड़ गई, आपको ज्यादा मुद्रा की जरूरत पड़ गई, तो आप अपने उत्पादन के हिसाब से ज्यादा मुद्रा नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उतनी धातु चाहिए, आंतरिक बाह्य मूल्य बराबर है। तो एक तो ये कमी, दूसरी अपव्यय। अपव्यय का मतलब कि देश की जो महत्वपूर्ण धातुएं हैं, देश की जो महत्वपूर्ण धातु है, वो किस में जा रही है? सिक्का बनाने में जा रही है, नहीं तो वो कहीं दूसरी चीज में कार्य हो जाती है, और फिर चलते चलते वो घिस भी जाती है। तो इस प्रकार जो है आपने देखा कि ये प्रमाणिक मुद्रा की ये कमियां हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सांकेतिक मुद्रा की, सांकेतिक धात्विक मुद्रा की। ये दूसरे सांकेतिक धातु, ये दूसरे की सांकेतिक धात्विक मुद्रा, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, सांकेतिक धात्विक मुद्रा। ये नाम से ही जैसा कि स्पष्ट है कि ये सांकेतिक है। सांकेतिक मतलब कि फुल बोडाइट नहीं है। फुल बोडाइट मतलब इसका जो आंतरिक मूल्य है और जो बाह्य मूल्य है, दोनों में अंतर है। अगर ये मान लीजिए कि सिक्का 20 रुपए का है या 10 रुपए का है, तो वो जो धातु है, अगर उसे आप मार्केट में बेचेंगे तो 10 रुपए की बराबर नहीं बिकेगी, मतलब सिर्फ एक संकेत कर रहा है। तो यह जो है उतने धातु का, तो इस प्रकार यह सांकेतिक धात्विक मुद्रा फुल बोडाइड पूर्णकाय ये नहीं होती है। तो सांकेतिक धात्विक मुद्रा पूर्ण बोडाइड नहीं होती है, और ये सहायक सिक्का होता है, ठीक है। ये सहायक सिक्का होता है और इसकी सीमित विधिग्राह्य होता है। जैसे प्रमाणिक सिक्के की तरह असीमित विधिग्राह्य नहीं होता, ये सीमित विधिग्राह्य होता है कि क्योंकि इसकी आंतरिक और बाह्य मूल्य में अंतर होता है, इसलिए एक लिमिट में ही हम इसको स्वीकार कर सकते हैं। सीमित विधिग्राह्य होता है और इसकी खुली ढलाई नहीं होती, मतलब ये सरकार के टकसालों में ही इसकी ढलाई होती है, कोई भी व्यक्ति इसको ढला नहीं सकता है। तो यह हो गया जो है सीमित विधिग्राह्य होती है जो है। तो इसमें क्या होता है कि यह, इसके गुण क्या है कि एक तो इसमें धातुओं की बचत होती है, बहुमूल्य धातुएं बच जाती हैं। दूसरा क्या गुण होता है? दूसरा गुण होता है कि लोचपूर्ण होता है। अगर जरूरत पड़ेगी तो इस टाइप के हम सांकेतिक धातु के मुद्रा को हम और ज्यादा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये दोनों इसके गुण हो गए, इसके ये हो गए। अच्छा, दोष क्या है कि इसमें सीमित वैधता होती है और जनता का विश्वास इसमें कम होता है। इसकी क्या होती है? इसकी सीमित वैधता होती है, मतलब जैसे कि अनलिमिटेड इसे स्वीकार नहीं कर सकते, और जनता का भी उतना विश्वास इसमें नहीं रहता है जितना फुल काय मुद्रा में होता है, प्रमाणिक मुद्रा में होती है। तो ये इसके मुख्य दोष हो गए, ठीक है। अच्छा, अब प्रमाणिक सांकेतिक सिक्का क्या है? तो किसी सांकेतिक मुद्रा को किसी देश का अगर प्रधान सिक्का बना दिया जाए, तो प्रमाणिक सांकेतिक सिक्के क्या है कि अगर सांकेतिक मुद्रा को ही, किसी देश की सांकेतिक मुद्रा को अगर प्रधान सिक्का के रूप में बना दिया जाए, प्रधान सिक्का वही घोषित कर दिया जाए, तो हो जाता है प्रमाणिक सांकेतिक सिक्के। तो ये हो गया धात्विक मुद्रा क्या होती है, और उसमें प्रमाणिक मतलब स्टैंडर्ड जो हो गया, फुल बोडाइड, सांकेतिक, और तीसरा प्रमाणिक सांकेतिक, ठीक है। अब हम आते हैं पत्र मुद्रा पर, ठीक है। तो पत्र मुद्रा जो है, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, ये पेपर करेंसी इसको बोलते हैं, ठीक है, पत्र मुद्रा। तो इसको